मुकाबला हुस्न की शुरका से लेकर रहनुमाओं की मुलाकात तक। The foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain. इसराइल, मराकश, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इसराइल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चंद साल पहले इस तरह के इज्तिमा का तसव्वुर भी नामुमकिन था। इसराइल, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश और सूडान के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने वाले 2020 के इब्राहिम मुआहदे के बाद खित्ते में ज्यादा गहरी एंगेजमेंट है। इसे सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी की सबसे अहम कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। अशरों की तकसीम और तनाज़ात के बाद हम मशरिक़े वस्ता में नए दौर का आगाज देख रहे हैं। इन मुआहदों से पहले कई दहाइयों से खित्ते में यह तासुर पाया जाता था कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अरबों और इसराइल के दरमियान अमन का हसूल मुमकिन नहीं। लेकिन खित्ते में ईरान के दोबारा सर उठाने के खौफ ने उनके इस्तदलाल को तब्दील कर दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान सदर बाइडन किसी दो रियासती हल के लिए अपनी हमायत का इजहार करेंगे, मगर इसके साथ साथ उनकी इंतजामिया खामोशी से इन मुआहदों की तौसीह पर जोर दे रही है। हम समझते हैं कि ये खत्ते के लिए अच्छा है। ये अमेरिका समेत तमाम मुतालिका मुल्कों की सिक्योरिटी के मफादात के लिए बेहतर है। सऊदी शाह सलमान के लिए फ़लस्तीनी कॉज अहम है, लेकिन उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नजरिया मुख्तलिफ है। सऊदी वली अहद ने मौसम बहार में कहा था कि वो इसराइल को एक मुमकिन इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं और ये कि उन्हें ताल्लुकात मामूल पर आते नजर आते हैं। सन 2017 में सदर ट्रंप की रियाद से तल अबीब की परवाज के बाद सऊदियों ने सदर बाइडन को तल अबीब से बराह रास्त जद्दा जाने के लिए परवाज की इजाजत दी है, जो किसी अमरीकी सदर के लिए पहली है और दो तरफा ताल्लुकात में गर्मजोशी की जानिब एक और इशारा है, चाहे फौरी तौर पर ताल्लुकात मामूल पर आने का इम्कान अभी ना हो। अब ये ज्यादा खुलेआम हो रहा है और आला सतह पर हो रहा है। मेरे ख्याल में ये सऊदी अवाम को इस नजरिए के लिए तैयार करना है कि इसराइल कोई बुरा मुल्क नहीं है। मुबस्सरीन इस बात पर नजर रखेंगे कि आया रियाज हज के लिए तल अबीब से बराह रास्त परवाजों की इजाजत देगा या नहीं। इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब के असर व रसूख को देखते हुए उनकी जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का खासा असर पड़ेगा, यहाँ तक कि दूर दराज वाक़े इंडोनेशिया जैसे मुल्कों में भी, जो दुनिया में मुसलमान आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क है और जो फ़लस्तीनियों के साथ अपनी यकजहती पर फख्र करता है। पैत्सी वुराकसावारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।